हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज संडे है, अपन संडे को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ट्राई करेंगे कि पूरा वीकली एनालिसिस कर सके कि आगे वीक क्या हो सकता है। तो प्लीज़ हैव पेशेंस। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो अगर टाइम है तो आप आराम से बैठ के देखिए, कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखने को मिलेगा और शायद कुछ ऐसा ढूंढ पाए जो अपने लिए वीक ईजी बना सकता हो। तो यस, लेट्स स्टार्ट। तो अगर निफ्टी को वीकली चार्ट पे देखते तो वीकली चार्ट पर इसने प्रॉपरली एक अच्छी सी जो थ्री कैंडल्स बनाई है, तीनों ग्रीन अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाई है। तो वीकली पे नो डाउट निफ्टी काफ़ी बुलिश दिख रहा है। तो लेट्स मूव टू डेली चार्ट। एंड यस, ये बात मार्केट में बहुत ज़रूरी है। जब मार्केट में कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस हो जाए, जैसे फ्राइडे को बहुत ऑब्वियस था कि बाय ऑन डिप्स, तो उस दिन मार्केट ने अच्छा से बता दिया कि मार्केट इतना भी इजी नहीं है। ऑल्दो अपन ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट स्ट्रेटजीज आई हैव अडोप्टेड ऑन फ्राइडे। नो डाउट मैं भी बुलिश थी। अपन ने डिस्कस भी किया था कि मार्केट जैसे नीचे आएगा और अपन पुट शॉर्ट करेंगे या कॉल बाय करेंगे, क्योंकि वो फ्राइडे था। तो एक बार पहले ये डिस्कस कर लेते, जब 15 मिनट में आएंगे, जब 15 मिनट के चार्ट्स पे आएंगे, तब अपन डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे ट्रेड करना चाहिए। सो यस, तो फ्राइडे को क्या किया बेसिकली मार्केट ने नीचे आया, वापस से ऊपर गया, विक बनाई है। बट बहुत अच्छे से भी इसने नहीं बताया है कि नहीं यस आई एम बुलिश, या फिर बहुत अच्छी भी बाइंग नहीं आई है यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ऑल टाइम हाई पे जाके मार्केट हो सकता है थोड़ा रुक जाए या फिर होल्ड कर जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर वहाँ से ऊपर दौड़ लगाए। तो एक बार आज अपन निफ्टी फ्यूचर्स देख लेते हैं। और निफ्टी फ्यूचर्स क्यों देखते हैं? क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स का वॉल्यूम दिखता है। तो एक बार फ्यूचर्स के वॉल्यूम में फ्यूचर्स में अपन वीकली पे जाते हैं। ठीक है, वीकली में ओके, वीकली में अगर वॉल्यूम देखते हैं तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव वीक से कैंडल तो नो डाउट बहुत अच्छी बन रही है। इसकी बुलिश कैंडल बन रही है, बुलिश ग्रीन कैंडल। जैसे ये वाली 17 मई की जो कैंडल थी वो एकदम प्रॉपर बुलिश में, इनफैक्ट इसका हाई 224 था और क्लोज 206 था। ठीक है, मतलब इतना हाई, इतना डिफरेंस फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो काफ़ी अच्छी एक बुलिश क्लोजिंग थी इसकी। सेकंड भी अच्छी थी और अभी इनफैक्ट थर्ड भी अच्छी है। बट जो दिक्कत है वो यहाँ पे है, थोड़ा सा जो वॉल्यूम है ना, नो डाउट वो कम होता जा रहा है इसमें। जो जो कॉन्जिक्यूटिव डेज है, वीक्स है, 17, 24 और 31 मई में जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कम हुआ है। तो अब इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, तो आई थिंक जो सबसे बेस्ट वे है वो अपन को चार्ट से बता सकते हैं कि कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए अपन को। अब यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे कैंडल बुलिश बन रही है, तो इट्स बेटर कि अपन पीछे चले जाए। या तो अपन ये सर्च कर ले कि कहाँ पे अच्छे से बुलिश कैंडल्स बनी है और उसका वॉल्यूम कैसा है, या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं कि थ्री जो कॉन्जिक्यूटिव वीक्स है उसमें डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, कैंडल अच्छी है, तो फोर्थ वीक क्या हुआ है, तो अपन को नो डाउट एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। तो अगर अपन यहाँ देखते 1 2 3, यस दिस वीक, ये 1 दिसंबर, 7 दिसंबर और 14 दिसंबर, तो इनका वॉल्यूम देखते तो 1 दिसंबर का वॉल्यूम ठीक है, उससे ज़्यादा था 7 दिसंबर का, लेकिन उससे कम था 14 दिसंबर का। लेकिन अपनी जो कंडीशंस है वो मीट नहीं हो रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पीछे जाइए, कॉपी कीजिए, फिर आपको सेम मिलेगा, बट यस, एक बार जो अपन को बहुत, अगर राइट में क्या होना है ये पता लगाना है ना, तो हमेशा अपन को लेफ्ट में जाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर यहाँ पे कहीं देखते हैं तो यहाँ पे ये वॉल्यूम नो डाउट डिक्लाइनिंग है। यहाँ पे वॉल्यूम जो अपन ढूंढ रहे वो मिला। ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे 22 जून का, और ये थर्ड कैंडल है। ओके, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी है, तो नो डाउट फोर्थ कैंडल, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा है। तो इससे अपन कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। और एक ओके, ये अपने लिए काफ़ी अपना सिमिलर एग्जांपल है कि ये वॉल्यूम कम होता गया, लेकिन कैंडल्स में काफ़ी डिफरेंस। ये एक बुलिश कैंडल है, ये भी ठीक ठाक कैंडल है, और उसके बाद जो ये वाली कैंडल है उसमें ठीक है बाइंग का, और ऐसे एक बार नीचे जा, ऊपर खुल के नीचे आए और ऐसा है। जबकि अपनी कैंडल्स क्या बन रही है, अपनी कैंडल्स तीनों प्रॉपर बुलिश बन रही है। तो ठीक है, अपन को अपने हिसाब से एकदम आइडियल सिनेरियो मिला नहीं अभी तक कि वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, कैंडल एकदम तीनों बुलिश है। यस, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। यहाँ पे एक है, ये
ओके, ये वाली कैंडल ठीक है, अपना कैंडल, अपनी जो कैंडल्स है वो बुलिश है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी स्ट्रॉन्ग तो है, बट एक ये भी चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कैंडल्स थोड़े जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कम है। एक बार अपन इसको वीकली में चल ले, सॉरी 15 मिनट्स, इससे पहले अपन एक बार डेली में देख लेते हैं। यस, डेली में भी ओके, डेली में एक ये चीज़ भी है, इसका वॉल्यूम 2 दिन से, लास्ट 2 दिन से ये वॉल्यूम कम होना एक ना एक कहीं ना कहीं वो जो इंट्राडे में जो मार्जिन मिलता था वो मार्जिन कम होने की वजह से भी है। तो नो डाउट एक सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो एक बहुत ज़्यादा पैसा आता था, कम पैसों में आप ट्रेड कर सकते थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मूव्स पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर डेली में देखते तो निफ्टी ने बिल्कुल एक डोजी बनाई। इफ़ वी गो टू 15 मिनट्स चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट यहाँ पे ये इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पर ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग होने के बाद ये नीचे आया है, लेकिन यहाँ पे एक तो ये 10:30 बजे और एक 11:15 बजे यहाँ पे जो अच्छी वॉल्यूम के साथ आया था ये वाली कैंडल है, वो गुड वॉल्यूम के साथ नीचे आई, और एक ये वाली कैंडल है। बाकी क्या हुआ है, मार्केट आया तो है लेकिन इसने स्ट्रक्चर भी लोअर हाइज और लोअर लोज बनाया है। अब स्ट्रक्चर यहाँ से कैसे देखना होगा अपन को, पहली चीज़ देखनी होगी, अगर ये हायर हाइज बनाता है, मतलब इसके हाई के ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोज देता है, तब अपन को लगता है कि स्ट्रक्चर ठीक कर रहा है। और दूसरा, जब वो नीचे आता है, यहाँ से नीचे आएगा सीधा, ऊपर जाने से रहा, जब वो नीचे आएगा तो इसके नीचे नहीं, इनफैक्ट इसके नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो यहाँ कहीं नीचे आना चाहिए, इसके लिए एक छोटा स्विंग लो ये होना चाहिए। तो इससे कंपेयर करना होगा अपन को। तो अपने लिए जो यहाँ पे आगे कैंडल्स बनने वाली है, तो ये हाई कंपैरिजन होगा और ये वाला जो कंपैरिजन होगा वो एज अ लो होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैंडल्स कैसे फॉर्म हो रही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 15 मिनट्स में जो इसका स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया है। तो अगर वॉल्यूम्स देखते हैं तो वॉल्यूम्स में लास्ट में बहुत अच्छे से बाइंग आई है, एक काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। बट यस, कैंडल्स यहाँ से नो डाउट एक प्रेशर ज़रूर दिख रहा है इस जोन से। अगर अपन फ्यूचर में कुछ बनाने की ट्राई करते हैं, अगर फ्यूचर में लेवल्स ढूंढने की ट्राई करते हैं, तो 15,700 से लेके 712, इनफैक्ट आई विल से 715, 700 से 715 का एक जो अच्छा सा लेवल है, देखा जाए तो ये यहाँ तक ही आ जाता है, 730 तक। तो फ्यूचर्स में 730 के ऊपर जो अगर क्लोजिंग होती है और अच्छे से क्लोजिंग होती है, ये ऐसी विक्स वाली नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग, एक प्रॉपर बुलिश ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो लॉन्ग जाने में बहुत समझदारी है। ये क्या है, ओके 797। तो अभी तक जो SGX निफ्टी बता रहा है वो गैप अप ओपनिंग बता रहा है, समवेयर हियर 797, ओके 800 के आसपास की बता रहा है, यहाँ के आसपास की कहीं। तो सेम अगर वो यहाँ के कहीं ओपनिंग बता रहा है तो अपन को वेट करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये मैंने आज फ्यूचर चार्ट सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए खोला था कि यहाँ पे वॉल्यूम कैसे काम कर रहे हैं। तो नो डाउट यहाँ पे पहले बाइंग आई, फिर सेलिंग जो आई है वो कहीं ना कहीं, ये जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की वजह से लग रही है, क्योंकि फ्राइडे को बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से गिरा था, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया था बिल्कुल, और उसके बाद एक अच्छी बाइंग आई थी। ऑल दो यहाँ पे लास्ट वाला जो लास्ट मिनट्स में, लास्ट 15 मिनट्स 30 मिनट्स में वॉल्यूम आया भी था तो कोई बहुत अच्छा अप मूव नहीं आया था। तो अभी निफ्टी में क्या करना होगा, अगर निफ्टी निफ्टी देख लेते हैं अपन एक बार, तो जो व्हाट आई फील ना निफ्टी में, कि निफ्टी में अभी अपन को बैठना है, बैठ के इसकी डायरेक्शन इसको डिसाइड करने दो। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट नीचे जाने वाला है, डायरेक्शन डिसाइड करने का मतलब मार्केट अप मूव के लिए कितना रेडी है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब निफ्टी में लेवल्स ड्रॉ करते हैं अगर अपन, तो फ्राइडे को इस सेशन में कैसे काम किया था, ये वाला अगर यहाँ तक ले आते, यस ये ले आते, ये यहाँ तक, यस ओके। अब जो रेजिस्टेंस अपना बैठता है, नो डाउट अपना जो ये बना हुआ रेजिस्टेंस है ना वो भी काफ़ी अच्छा एक लेवल है। रीज़न में क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे भी यहाँ से नीचे आया,
और ऊपर में अपने लिए एक रेजिस्टेंस, एक और नया रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। और ये लेवल तो शायद अब तक तो आपको पता चल गया होगा, ये वही लेवल है अपना हाई, अपना प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं अपन रेड। यस, तो यस अब अपन को ट्रेड कैसे रखना है, अपना बायस कैसे करना है, वो सब देखना है। अब अपना फर्स्ट सिनेरियो होता है अगर गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट नीचे आने लग जाता है, ठीक है, मार्केट नीचे आता है तो अपन को वेट करना, और यहाँ पे अगर कोई पिन बार बनाता है कोई अच्छे से बुलिश, या फिर पिन बार का नहीं तो एक ऐसा भी वेट किया जा सकता है कि एक पिन बार बना दे, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना दे 15 मिनट्स पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर प्राइस से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। नो डाउट एक आप बहुत अच्छा रेट छूटेगा आपके हाथ से, लेकिन कंफर्मेशन बहुत अच्छा होता है। वो क्यों? क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करूँगी कि मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही थी कि पिन बार के बाद भी वेट कर सकते हो या फिर पिन बार के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, पुट शॉर्ट करना है। यहाँ से वो लेवल को ब्रेक करने लगता है तो यहाँ तक नहीं तो फिर यहाँ तक आना 15,670 ना, कल की क्लोजिंग तक आना, मतलब ये फ्राइडे की क्लोजिंग तक आना बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अब यस देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी ने यहाँ ओपनिंग देने के बाद ये यस यहाँ ओपनिंग देने, सॉरी बैंक निफ्टी क्या निफ्टी, यहाँ ओपनिंग दे एक ये जो लेवल था ना, ये बहुत अच्छा लेवल था। अगर मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया होता ना, तो मैंने यहाँ पे नो डाउट नीचे से पुट शॉर्ट किए होते। रीज़न बिंग, पहला अपन टोटली बुलिश थे, दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ ये थी कि इसने अपने सपोर्ट पर एक अच्छी सी कैंडल बनाई और रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे नहीं लेकिन इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई। और अगर देखा जाए तो ये सेकंड कैंडल भी अच्छी बना रहा है, तो अपन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वेट ही करते रहेंगे, अपन को ट्रेड लेना होगा। तो नो डाउट मैं यहाँ पे ट्रेड लेती और शायद यहाँ तक होल्ड कर रही, यहाँ पे भी। बट ये जो जो कैंडल नीचे आई ना, वहाँ पे थोड़ा सा डर लगता, क्योंकि ऑल्दो अपना सपोर्ट तो इसके भी नीचे था, तो अपन वेट करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर डर लगता है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ा सा एसएल बड़ा कर दीजिए और ऊपर से कॉल सेल कर दीजिए। सिंपल सी चीज़ है। अगर डर लगता है तो बेस्ट है आप निकल जाओ, पर डर के कभी भी ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। बस थोड़ा सा एसएल बढ़ा रखिए। और क्योंकि यहाँ पे इसने क्या वेट करने की वजह, क्योंकि यहाँ पे इसने जो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया ना, वो भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे लिया था। ऐसा नहीं कि वो हर कहीं से उसने टर्न ले लिया था। तो सिंपल है, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है तो ऊपर से कॉल सेल किया जा सकता था, ऊपर से कॉल सेल करिए। नो डाउट ये वाली कैंडल एक मतलब एक डू एंड डाई वाला था। अगर यहाँ, आई विल नॉट से डू एंड डाई भी करेक्ट नहीं है, बट यस अगर ये इसके नीचे बना देती, अगर इसने यहाँ तक इस वाली कैंडल का जो लो है यहाँ पे इसने एक बॉडी वाली कैंडल बनाई होती ना, तो शायद मैं पुट से निकल जाती, क्योंकि एक अच्छा फॉल आने के चांसेस थे। लेकिन क्या किया इसने, तुरंत ग्रीन कैंडल बना दी। यस मैं ये क्यों कहती हूँ 15 मिनट कैंडल का वेट करो, क्योंकि 5 मिनट में आप जज नहीं कर सकते हो। ये कौन सी कैंडल है, ये कैंडल है 145 की, ठीक है, 145 पे ये स्टार्ट हुई थी। उसके पहले देखिए ये 145 की कैंडल है, ओके। नहीं तो क्या होता है ना, जब ये कैंडल्स बन रही होती है ना, यस 15 मिनट, ये 15 मिनट की कैंडल में तो अपन को वो अच्छी ग्रीन कैंडल दिखा रही थी। लेकिन जब ये वाली इस वाली कैंडल के बाद जब ये वाली कैंडल बन रही होती है ना, फिर ये कैंडल बन रही होती है, तो लगता है कि नहीं बस बस अब तो मार्केट नीचे जाने वाला है। तो नो डाउट पुट से एग्जिट करते हैं, या फिर जो अपनी लॉन्ग पोजीशन होती है अपन उससे एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। तो यही दिक्कत होती है। इसलिए 15 मिनट आई थिंक काफ़ी रिलायबल होता है इंट्राडे के लिए। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो नो डाउट 3 मिनट में जाओ। अगर पैटर्न देखना है आपको हाई लो, तो मैं नो डाउट 3 मिनट में जाती हूँ। 3 मिनट्स में इसलिए ताकि वो देखने के लिए कि वो हायर हाई बना रहा है या लोअर हाइज बना रहा है, ये चेक करने के लिए। बट 15 मिनट इज़ अ मोस्ट रिलायबल पैटर्न व्हाट आई पर्सनली फील इज़। तो अ, यहाँ पे यहाँ पे फिर एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पुट शॉर्ट करने के लिए या फिर कॉल बाय करने के लिए, और 145 भी हो रहे थे। तो मूव ऑल दो इतना है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा सा मूव आ सकता है, बट ठीक है वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो गई है। इस वजह से जो जो फालतू के स्पाइक्स आ रहे थे ना इतने दिनों से, वो शायद नहीं आएंगे जब तक वॉलेटिलिटी कम है। तो यस ये तो कुछ एक ट्रेडिंग करने का वे था। और ले के टाइट बैठे रहना, ये आपको ट्रेडिंग के साथ ही आएगा। तो यस अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि कब क्या कैसे ट्रेड करना है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है सेम वेट करना, या फिर ये हो सकता है अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे खुल जाए निफ्टी, तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छी सी बुलिश सी ग्रीन कैंडल बना के वो ऊपर चला जाए।
और मैं यही कहूँगी, अगर वो ऊपर जा रहा है कंसोलिडेट होने दीजिए, फिर ट्रेड लीजिए, क्योंकि ऊपर कभी भी सिर्फ लंबी दौड़ नहीं लगा सकता, उसको रेस्ट करना होगा, वो रुकेगा थकेगा तो। जब वो रुकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, तब आप बैठे रहिए ध्यान से। जब वो कंसोलिडेट जैसे ही होता है, जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में अपना ट्रेड ले लीजिए। तो यस, दूसरी चीज़, अगर गैप डाउन होती है, अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो बी केयरफुल, हो सकता है वापस एक बार नीचे जाए, नीचे जाके ऊपर जाए। और अ, ये अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो अपने लिए एक बहुत अच्छी सी रेंज हो जाएगी 15,732 से लेके। और आई फील कि अगर ये इससे भी निकल गया, इस वाली रेंज से भी निकल गया ना 700 की रेंज से, तो भी अच्छा जाएगा। एक बार अपन ओ आई डेटा देख लेते हैं। ओ आई डेटा में यस 15,700 के 15,700। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब जैसे ये 15,700 है, ठीक है, एक ये अच्छा लेवल है। और उस दिन क्या था, इस पे ओ आई भी बहुत अच्छा था, ओआई भी काफ़ी अच्छा था। अब क्या होगा, अगर 15,700 का लेवल उसने क्रॉस कर लिया और वो वहाँ पे जाके टिका रहा, तो वहाँ पे जाके टिका रहेगा तो जो जितने भी कॉल राइटर्स होंगे वो निकलेंगे, ठीक है, वो निकलेंगे तो मार्केट नो डाउट ऊपर जाएगा। तो इस वजह से अगर ये जो अपना चार्ट से भी लेवल आ रहा है, तो 15,700 के ऊपर अगर मार्केट जाता है या गैप अप ओपनिंग दे के नीचे आता है, तो 15,700 के ऊपर जाता है तो लोगों को डर लगेगी, इसलिए वो कॉल से निकलेंगे, कॉल जिन्होंने राइटिंग कर रखे होंगे। फर्स्ट थिंग। दूसरी, अगर ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ से नीचे आता है, तो नो डाउट, अगर मैंने भी कॉल राइट कर रखा है तो मुझे लगेगा ठीक है इतना नीचे आया, अनलेस एंड अनटिल कोई कैंडल्स ऐसी बनाता है, कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आ जाए, तो मुझे डर लगेगा कि मार्केट ऊपर जाए, इससे मार्केट ऊपर जाएगा उसके पहले जब इतना नीचे आया है तो मैं थोड़े कम लॉस में निकल जाऊँ। और ओ आई डेटा देखते हैं ना, तो उसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना कि थोड़ी सी पुट राइटिंग 15,800 में भी हो रखी है, जबकि 15,700 पर हैवी ओ आई है कॉल का। कॉल राइटिंग बहुत अच्छी है ना, फिर भी 15,800 पर थोड़ी सी ओ आई राइटिंग हो रखी है। तो आज या कल में मार्केट का गिर जाना नहीं दिखता है, बट यस, बी केयरफुल। मार्केट नीचे आए, लॉन्ग कीजिए। लॉन्ग करने के लिए क्योंकि जब वो दौड़ेगा तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए, और ऐसे अपन को छोटे ही रखने हैं लॉन्ग करने के लिए। और यहाँ पे यस, नो डाउट, गैप अप ओपनिंग के बाद जो अपन ने यहाँ डिस्कस किया था कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो, बट यस, ये स्कैल्पिंग का काम है। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड यू आर शॉर्ट, तो आप यहाँ से नो डाउट एक शॉर्ट कर सकते हैं। एंड आई विल से कि अगर यहाँ से कहीं शॉर्ट कर रहे हो ना, तो या तो 15 मिनट का वेट करो या फिर छोड़ दो चीज़ों को, अगर आपको नहीं आता है तो। ओके, नो डाउट आज वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, और एक बार अपन स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी है 15,670 पे है, तो 15,700 इज़ ATM। तो LTP 89 यहाँ की एक कॉल की, और पुट की है 109, तो अराउंड 200 मान के चलिए। तो 15,700 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 15,900। और 15,700 माइनस 200, 15,500। तो जो अपना स्ट्रेडल की रेंज आ रही है वो आ रही है 15,900 से लेके 15,500, 15,500 से 15,900। ओके, ये 15,800 है और 15,500 करीब ये है, ठीक है। मैं हफ्ते की वीकली स्ट्रैडल रेंज कुछ ऐसी आ रही है। और अगर अपन ओ आई डेटा देखते तो हैवीएस्ट ओ आई राइटिंग का है कॉल में 15,700 के बाद है 16,000 पे, और नीचे की तरफ है 15,500 पर। ओके, तो जो पुट की ओ आई राइटिंग है वो तो और भी जस्टिफाई कर रही है कि यहाँ पे हैवी पुट राइटिंग है, बट कॉल राइटिंग में नो डाउट सबसे ज़्यादा 15,700 के बाद है, उसके बाद 800 पे, और उसके बाद है 16,000 पे। जबकि अपना जो स्ट्रैडल बता रहा है, स्ट्रैडल वैल्यू बता रहा है 15,900 पे। बट ठीक है, ये आज फ्राइडे की है, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है और 700 के ऊपर सस्टेन कर जाता है ना, तो यहाँ पे जो ओ आई डेटा है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा। एंड यस, लास्ट वीक अपनी जो रेंज आई थी वीकली वो 650 आई थी, बट मार्केट 650 पे क्लोज नहीं हुआ था। मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 695 पे। तो यस, लेकिन जो वीकली रेंज आती है अपनी वो ये है, इस रेंज में प्ले कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर 15,700 के ऊपर जाए तो मार्केट में क्या कैसे करना है, और इसके नीचे जाता है तो एक सेलिंग आती है। लेकिन ये जो लेवल है यहाँ पे, इस लेवल पे, जस्ट इस लेवल के आसपास जो गैप है वो भी फिल हो जाता है।
तो नीचे बहुत ज़्यादा चला जाएगा खुलते ही, ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन यस, इसको बुलिश होने के लिए 15,700 एक बार अच्छे से क्रॉस करना होगा, और ये क्रॉस कर देगा तो ये वाले हर्डल्स थोड़े से कम हो जाएंगे, नो डाउट। ये प्रीवियस डे का हाई है, और इसको क्रॉस करने के दो चीज़ हो जाएगी। एक तो क्या हो जाएगा, 15,700 है, ये जो एक रिसेंट स्विंग हाई है उसको भी ब्रेक करेगा, और रिसेंट स्विंग लो को भी वो इंटैक्ट रखेगा। तो इन दोनों की वजह से अपन इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। तो अपन ने स्ट्रैडल डिस्कस कर लिया, अपन ने ये डिस्कस कर लिया कि मार्केट कहाँ कैसे ओपन हो तो क्या करना है। अपन ने आज अपन फ्यूचर्स में जाके एक बार वॉल्यूम्स भी चेक कर लिए, तो वॉल्यूम्स नो डाउट लास्ट में जाते जाते अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, बट वीकली में देखते हैं तो वीकली में डिक्लाइनिंग वॉल्यूम थे। लेकिन ठीक है, तो मार्केट ऑल इन वन एवरेज में बोले तो 15,700 के ऊपर रहता है और सस्टेन करता है तो लॉन्ग जाने में ज़्यादा समझदारी, और अगर नीचे आता है तो हो सकता है इंट्रा के लिए शॉर्ट किया जा सकता है, बट वेट एंड वॉच जब तक वो अच्छे लेवल्स ब्रेक ना कर ले। और ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली। सो आई थिंक आज आपको समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, और वॉल्यूम के साथ अपन और काम कर सकते हैं अगर लोग इंटरेस्टेड हो, बट अगर वॉल्यूम और सब डिस्कस करेंगे तो वीडियो नो डाउट हमेशा लंबे हो जाएंगे। और जहाँ तक मुझे पता है लोग लंबे वीडियोस देखना प्रेफर नहीं करते, चाहे उसमें कितनी भी लर्निंग्स क्यों ना हो। तो यस, दिस इज़ डन फॉर द डे एंड टुडे एंड कमिंग वीक, अपकमिंग वीक। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इतना सारा बोल बोल के कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना शेयर किया जाए। सो यस, थैंक यू सो मच।